हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है और बीच में काफ़ी लंबा एक गैप हो गया था, तो उसके लिए सिंसियर अपॉलॉजी। एंड आई विल ट्राई टू पुट द वीडियो ऑन रेगुलर इंटरवल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एंड ये वीडियो बनाने का पर्पज जो बेसिकली है वो है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जो अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि ये बोला गया है कि जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की जो वैकेंसी थी वो अभी फिर से इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू रिक्रूट की जाएंगी। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म जो भर चुके हैं, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो क्लोज हो चुके थे ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विस 2025 के। तो अभी इसमें कैसे चेंज करना और कैसे अमेंड करना है और क्या क्या बेनिफिट हैं अभी फिर से फॉर्म भरने के या चेंज करने के, या इंजीनियरिंग सर्विस 2025 को अप्लाई करने के क्या बेनिफिट हैं इस नोटिफिकेशन के आने के बाद, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्या प्रोसीजर चेंज हुआ है, या क्या सारा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की वैकेंसी जो हैं वो इंजीनियरिंग सर्विस के साथ फिल की जाएंगी या कुछ सिविल सर्विस के थ्रू भी फिल की जाएंगी, और जो लोग ऑलरेडी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं तो उसमें कैसे चेंज करना है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आने के बाद में। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कब कब अपना एग्ज़ाम का डेट इन्होंने दिया है कि कभी हमारा एग्ज़ाम होगा इंजीनियरिंग सर्विस 2025, और उसके अलावा एग्जामिनेशन की वैकेंसी कितनी है बेसिकली जो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के थ्रू फिल की जा रही हैं। ये भी जानेंगे कि इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसी कितनी है, और ये भी जानेंगे कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की जो वैकेंसी हैं जो एडिशनली ऐड हो रही हैं वो पर्टिकुलरली कितनी है। तो इससे एक बेटर आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम देने का क्या बेनिफिट है और कितने हमारा स्कोप है इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए। क्योंकि पहले जब भी रेलवे का वैकेंसी नहीं था, एंड यू पीपल ऑल्सो नो दैट मेजोरिटी ऑफ द वैकेंसी इन द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन वर फ्रॉम रेलवे डिपार्टमेंट। तो अभी रेलवे का जो डिपार्टमेंट है उसकी जो वैकेंसी है जो कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के नाम से रहेंगी, उनके ऐड होने के बाद में क्या बेनिफिट रहेगा इस एग्ज़ाम को देने का और कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी हमारी सेलेक्ट होने की, तो वो सब इस वीडियो में जानेंगे। सो एज यू ऑल नो दैट 2019 से पहले जो रेलवे की वैकेंसी हुआ करती थी वो सब इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू रिक्रूट हुए करती थी। यानी कि रेलवे की जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इवन द स्टोर की वैकेंसी जो रेलवे में होती थी वो सभी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के थ्रू रिक्रूट होती थी। यानी कि 2019 से पहले जो भी वैकेंसी थी रेलवे की वो जरूर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू फिल की गई थी, बट 2018 के बाद यानी 2019 से जो भी वैकेंसी हैं वो सभी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू फिल की जा रही थी। तो अभी एक मेजर चेंज आया है, इवन परसों 18 अक्टूबर 2024 को ये एक सर्कुलर रिलीज किया गया है बाय द यूपीएससी, जिसमें उन्होंने बोला गया है कि जो अभी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की कुछ सर्विसेज हैं जो कि टेक्निकल सर्विसेज हैं, वो सारी सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि आईएएस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट की जाएंगी। इसके अलावा कुछ और सर्विसेज हैं जैसे कि उनका एडमिन हो गया और उनकी और सर्विसेज हैं, वो सभी सर्विसेज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट की जाएंगी। यानी कि कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज विच इज रिलेटेड और विच आर टेक्निकल इन नेचर दे विल बी गेट रिक्रूटेड थ्रू द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, और जो थोड़ी एडमिन रिलेटेड रोल की जो पोस्ट हैं और जो सर्विसेज हैं वो अभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू ही रिक्रूट रहेंगी। तो ये जो सर्कुलर जारी किया गया है इसमें बोला गया है कि जो 3 सर्विस है, ट्रैफिक, पर्सनल एंड अकाउंट सर्विस, यानी कि ये 3 सर्विस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू ही रिक्रूट होती रहेंगी आने वाले टाइम में भी। बट इसके अलावा जो टेक्निकल पोस्ट हैं, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है रेलवे की, उनसे रिलेटेड जो सर्विस है यानी कि सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली और द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा एक और वैकेंसी है, एक और पोस्ट है यानी कि जो कि कही है स्टोर सर्विसेज। ये पांचों की पांचों सर्विसेज जो हैं ये अभी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू फिल की जानी है। तो इस सर्कुलर में इन्होंने आगे ये भी बोला है कि जो पहले ऑलरेडी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिए गए हैं जिसका लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2024 था, तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म उस टाइम पे फिल कर दिए गए हैं उसके अलावा उसके बाद से यानी 9 अक्टूबर के बाद से 15 अक्टूबर 2024 तक उसमें अमेंडमेंट करने का या कुछ चेंज करने के लिए विंडो ओपन होना था। बट ड्यू टू दिस इंफॉर्मेशन विच यूपीएससी गॉट टू नो एट अर्लियर स्टेज, तो उन्होंने ये जो करेक्शन की विंडो है वो ओपन नहीं की थी, यानी कि 9 अक्टूबर के बाद से जो करेक्शन की विंडो है उसको होल्ड अप कर दिया था, बिकॉज दे वर नोइंग कि आगे जाके उनको एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सेपरेट विंडो खोलनी ही पड़ेगी 18 अक्टूबर 2024 से। और 22 नवंबर 2024 यानी कि जो डेट यहाँ आपको दिख रही हैं उसमें नई विंडो ओपन होगी, जिसमें कि जो न्यू कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या फॉर्म नहीं भरा था वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
जो लोग ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है या फॉर्म ऑलरेडी पूरा भर चुका है, जिसमें कि लास्ट डेट 8 अक्टूबर इन्होंने बताई थी, तो उनको फिर से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उनको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि जो नई पोस्ट और नई सर्विसेज इंक्लूड हुई हैं तो उसके रिगार्डिंग उनको कुछ ना कुछ अमेंडमेंट उनको करने पड़ेंगे। तो इस पूरे टाइमलाइन में उनको भी एक्सेस रहेगा कि वो लॉगिन करके अपना जो पर्टिकुलर चेंजेज हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि फॉर्म भरने की जो विंडो या जो कि 22 नवंबर को क्लोज हो जाएगी, उसके बाद 23 नवंबर से 29 नवंबर 2024 के बीच में जो कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, तो उसमें करेक्शन करने के लिए भी एक पर्टिकुलर विंडो रहेगी जो कि सभी के लिए बराबर रहेगी, यानी जो सभी के लिए वैलिड रहेगी। कोई भी जिन्होंने पहले फॉर्म भरे हैं या जो अभी फॉर्म भरेंगे, दोनों लोग उसमें जो भी उनका करेक्शन है, जो पहले कुछ गलती हो गई है, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और एक चीज़ जो पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है जो 22 नवंबर 2024 है, वो रात को 12 बजे ना हो के शाम को 6 बजे तक ही वैलिड है। यानी कि आपको 22 नवंबर 2024 को शाम को 6 बजे से पहले ही अपना फॉर्म भरना है, क्योंकि कुछ लोगों के माइंडसेट में रहता है कि रात को 12 बजे तक रहता है जनरली फॉर्म का, तो उसके लिए लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना है। अब इसमें जो वैकेंसी ऐड हुई है वो बेसिकली जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस सिविल के लिए ऐड हुई है और सिविल के लिए ही स्टोर सर्विस ऐड हुई है। इसके बाद जो मैकेनिकल सब कैटेगरी में है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मैकेनिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए स्टोर के लिए, यानी कि जो स्टोर में रिक्वायरमेंट है उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स को जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली इस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में भी सेम कैटेगराइजेशन किया गया है कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो स्टोर की सर्विस है वो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी है। हालांकि जो ये स्टोर इन्होंने हर जगह पे दिया हुआ है, इसकी जो वैकेंसी है यानी कि जो स्टोर सर्विस है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की, वो सभी के लिए ओपन रहेगी, यानी कि उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो 4 कैटेगरी दी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसमें भी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स और जो स्टोर सर्विस है वो भी उन लोगों के लिए अलाउड है। प्री का जो डेट है वो 8 जून 2025 से है और जो मेंस का डेट है वो 10 अगस्त 2025 से रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यानी कि अराउंड जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, यानी कि 2 महीने का गैप रहेगा। और इवन अभी प्री का एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है, यानी कि अभी गेट से भी आपका जो इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम है वो क्लैश नहीं करेगा और सफिशिएंट टाइम भी दिया गया है, क्योंकि नई वैकेंसी आई है, नए लोग आएंगे और यानी कि कंपटीशन भी इस बार अच्छा खासा रहेगा। और काफ़ी लोगों में आई होप कि ये एक्साइटमेंट रहेगा कि जब अच्छी वैकेंसी आई है तो इस एग्ज़ाम को भी फ्रूटफुल तरीके से दिया जाए। और अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी जो इंजीनियरिंग सर्विस में रहेंगी, और उसके बाद बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी जो IRMS का जो सर्विस है उसके थ्रू फिल की जाएंगी। यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस में टोटल वैकेंसी कितनी रहेंगी और जो नया एडिशन हो रहा है जो रेलवे की वैकेंसी उसमें कितनी रहेंगी। तो टोटल जो इन्होंने बताया है 457 नंबर ऑफ द वैकेंसी रहेंगी विच विल बी फिल्ड थ्रू द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम फॉर ऑल डिसिप्लिन। ये किसी पर्टिकुलर ब्रांच की नहीं है, ये सारे ब्रांच को कंबाइन करके हैं। हालांकि ये टेंटेटिव नंबर है जो बाद में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज तो नहीं होता है, बट इट मे गेट इंक्रीज, क्योंकि बाद में कोई और डिपार्टमेंट या कोई मिनिस्ट्री अपना रिक्वायरमेंट देता है एसेस करने के बाद में, तो ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। हालांकि अभी की टाइम के लिए दे हैव इन्फॉर्म दैट देयर आर टोटल 457 नंबर ऑफ द वैकेंसीज विच नीड टू बी फुलफिल्ड थ्रू द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन फॉर ऑल डिसिप्लिन। और इन 457 सीट्स में टोटल 22 नंबर जो सीट हैं वो दे हैव क्लियर्ड दैट दीज 22 नंबर ऑफ द सीट विल बी रिजर्व फॉर द पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। अब बात करते हैं कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो कि एक लुक्रेटिव सर्विस है और इसका क्रेज पहले भी काफ़ी था, इवन अभी जो फिर से री इंट्रोड्यूस हो रहा है तो अभी भी काफ़ी क्रेज रहेगा लोगों में, एंड पीपल विल ट्राई टू गेट द गुड रैंक एंड गेट सेलेक्टेड इनटू दिस सर्विस। तो अभी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो सेग्रीगेशन इन्होंने किया है, तो टोटल नंबर ऑफ द सीट अगर मैं देखूं तो 225 नंबर ऑफ द सीट्स हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू फिल की जानी है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स सिविल इंजीनियरिंग की है, टोटल नंबर 75 सीट्स हैं, और मैकेनिकल की 40 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल की टोटल 50 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टोटल 40 सीट है, एंड स्टोर की 20 सीट्स हैं। अब स्टोर की जो ये 20 सीट है इसमें एक कैच है कि ये जो सारी सीट है जो हमने कैटेगरी पहले देखी थी तो ये सारी ब्रांचेस के लिए है, यानी कि इन टोटल 20 सीट्स में these are available for the mechanical branch also, civil branch also and electrical and electronic and telecommunication also। तो इसमें सभी लोग अपना कंपटीशन कर सकते हैं 20 सीट्स में।
बाकी जो सेग्रीगेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ द सीट 225 हैं, यानी कि पिछले एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में पिछले साल यानी कि 2019, 20, 21, 22, 23 और इवन 24 के कंपैरिजन में इस बार 225 सीट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। हालांकि ये सभी ब्रांचेस के लिए हैं, बट पर्टिकुलरली अगर देखा जाए मैकेनिकल के लिए या सिविल के लिए 75 सीट्स इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि 75 सीट्स इंक्रीज हो रही है, वो भी ऐसे डिपार्टमेंट की जिसके लिए सभी लोग पीछे भागते हैं। दूसरा क्या, मैकेनिकल में भी 40 और इलेक्ट्रिकल में 50 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। तो यानी कि जो पहले 40-50 सीट्स नॉर्मली होती थी, अब उसमें 40-50 और ऐड कर दोगे तो यानी कि 110 वैकेंसी टोटल नंबर जो रहेंगी। तो ये एक अच्छी बात है कि पहले भी इतनी वैकेंसी होती थी, 120-130 वैकेंसी होती थी। कुछ और डिपार्टमेंट है जो भी अभी एक्सक्लूड किए गए हैं, जो कि अभी रिक्रूट नहीं हो रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू, इवन कहीं के थ्रू भी उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए 10-20 सीट थोड़ी कम होंगी, बट अराउंड 100-120 सीट्स रहेंगी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए रहेंगी टोटल इंजीनियरिंग सर्विस की। और सिविल के लिए अगर देखा जाए तो वही 150-160 सीट रहेंगी जो कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के थ्रू फिल की जाएंगी। तो ये आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ब्रॉडली बेसिस पे। एक बार और अगर समराइज कर दिया जाए तो जो ऑलरेडी लोग एग्ज़ाम इंजीनियरिंग सर्विस 2025 का प्रीलिम्स भर चुके हैं, तो उनको छोड़ के बाकी लोगों के लिए एक बार विंडो और ओपन होगी। हालांकि जो पुराने लोग हैं जो एग्ज़ाम भर चुके हैं, उनको भी चेंजेज करने के लिए, यानी कि जो नए नए अमेंड आए हैं, नई नई सर्विस आई है, उनको मॉडिफाई एंड सेव करने के लिए इस एप्लीकेशन, जो नया एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट होगा उससे कर सकते हैं। तो जो उसका डेट है, जो नया एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा उसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यानी कि 18 अक्टूबर 2024 से 22 नवंबर 2024 तक ये रहेगा। और उसके बाद विंडो भी ओपन रहेगी अगर आपसे कोई गलती होती है, जो कि सारे कैंडिडेट के लिए होगी, पुराने वाले कैंडिडेट के लिए भी और नए वाले कैंडिडेट के लिए भी। यानी कि जो 23 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में रहेगी, तो उसमें अगर आपसे कोई गड़बड़ हो गई है या कुछ नाम गलत हो गया है, कुछ फ़ोटो गलत हो गया है, तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी आपका गेट जो कि फरवरी में रहेगा, उसके बाद जो इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम है। अभी से भी अगर आप देखेंगे तो जो कि जून में होने वाला है, और उसके बाद जो मेंस रहेगा वो अगस्त में रहेगा, उसके लिए भी बीच में 2-2.5 महीने का गैप है। तो और वैकेंसी भी इस बार 2025 इंजीनियरिंग सर्विस में ज़्यादा होने वाली है। जितनी पहले रहती थी एग्जिस्टिंग 16, 17, 18 में जितनी रहती थी, उतनी वैकेंसी ऑलमोस्ट इस बार होने वाली है। तो आई होप आप तैयारी करेंगे अच्छे से। और जिन लोगों का मूड नहीं था इंजीनियरिंग सर्विस देने का क्योंकि वैकेंसी कम होती थी, तो उनको भी अभी समझ आ गया होगा कि वैकेंसी अच्छी खासी आ गई हैं, बढ़ गई हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या IRMS इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड कोई और डाउट है कि यानी कि क्या चेंजेज हुए हैं या क्या प्रोसीजर है या कैसे क्या करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एट अर्लीस्ट एज पॉसिबल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।